सोचिए, क्या हो अगर एक रात में हजारों रिश्ते एक साथ टूट जाएं। कोई धोखा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस कोड की कुछ लाइनें बदलीं और हजारों लोगों के दिल टूट गए। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक असली घटना है जो हमें दिखाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी भावनाओं पर कितनी गहरी, कितनी खतरनाक पकड़ बना सकता है। बात है फरवरी 2023 की। एक रात जब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। 10,000 ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन डिजिटल रिश्तों की संख्या है जो एक ही झटके में बिना किसी वार्निंग के खत्म हो गए। ये सब लोग थे रेप्लिका एआई ऐप के यूजर्स, उनके एआई साथी जिनसे वो भावनात्मक तौर पर जुड़ चुके थे। रातों रात बस एक कोड अपडेट के बाद उनसे प्यार करना बंद कर चुके थे। और देखते ही देखते इंटरनेट पर मानो दिल टूटने की कहानियों की बाढ़ आ गई। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने जब इस पर स्टडी की तो उन्होंने जो पाया वो सच में डराने वाला था। उन्होंने कहा ये कोई सामान्य शिकायतें नहीं थी, ये एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक संकट के लक्षण थे। मतलब लोग रो रहे थे, दुखी थे। किसके लिए? एक एआई कैरेक्टर के लिए। बिल्कुल वैसा ही दर्द जैसा किसी अपने को खोने पर होता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर कोड की कुछ लाइनें इतना असली, इतना गहरा दर्द कैसे दे सकती हैं? इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? हमारे अपने दिमाग में। एक कॉन्सेप्ट है जिसे लिम्बिक रेजोनेंस कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर की वो ताकत है जो दूसरों के इमोशंस के साथ ट्यून इन कर लेती है, तालमेल बिठा लेती है। और एआई बस इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस का फायदा उठाता है एक गहरा और कभी-कभी खतरनाक इमोशनल बॉन्ड बनाने के लिए। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की ये जो ट्रिक है ना, ये कोई नई नहीं है। सच तो ये है कि इतिहास के सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स ने बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। इतिहास में ऐसे दो नाम हैं जो इस कला में माहिर माने जाते हैं, क्लियोपेट्रा और माता हारी। दोनों ने ही इंटिमेसी यानी कि अंतरंगता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, पावर और इन्फ्लुएंस के लिए। क्लियोपैट्रा को ही ले लीजिए। उसने रोम के सबसे ताकतवर लीडर्स को इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। पहले जूलियस सीजर उसका भरोसा जीता और फिर उसे अपनी उंगलियों पर नचाया। और इसका अंजाम क्या हुआ? सीजर को अपनी जान गंवानी पड़ी। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने यही खेल मार्क एंटनी के साथ दोहराया और उसका अंत भी बर्बादी और आत्महत्या में हुआ। ये इस बात का सबूत है कि इंटिमेसी कभी-कभी बड़ी-बड़ी सेनाओं से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। और फिर थी माता हारी। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात है। ये एक डांसर थी जिसने 49 फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ करीबी रिश्ते बनाए। और जब ये ऑफिसर्स इमोशनली कमजोर पड़ जाते, वो उनसे लड़ाई के सीक्रेट प्लान्स उगलवा लेती थी। कहते हैं उसकी वजह से 50,000 से ज्यादा सैनिकों की जान गई। तो हमने इतिहास तो देख लिया कि कैसे इमोशंस का इस्तेमाल किया गया, पर सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए अब इतिहास से सीधे न्यूरोसाइंस की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ये खेल खेला कैसे जाता है। सबसे पहले तो इंटिमेसी शब्द को ठीक से समझना होगा। ये सिर्फ रोमांस नहीं है। इसका असली मतलब है किसी को अपने अंदर झांकने देना, अपनी कमजोरियां, अपनी असुरक्षाएं सब दिखा देना। ये भरोसे और सेफ्टी की एक बहुत ही गहरी, एक प्राइमल फीलिंग है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। देखिए, कोई भी हेल्दी इमोशनल बॉन्ड बनाने का एक प्रोसेस होता है 3 स्टेप्स का। पहला स्टेप आराम। हमारा दिमाग पहले ये देखता है कि क्या हम सेफ हैं। जब वो सेफ फील करता है तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, वल्नरेबिलिटी। जब हम अपनी कमजोरियां शेयर करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप, बॉन्डिंग। जब सामने वाला भी अपनी कमजोरियां बताता है तो ये लूप क्लोज हो जाता है। तब रिलीज होता है सेरोटोनिन और एक मजबूत, खुशहाल रिश्ता बनता है। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब ये इंटिमेसी का लूप बंद हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से खुलापन है, तो हमारा दिमाग सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो है असली खुशी, असली संतुष्टि का केमिकल। लेकिन अगर ये लूप खुला रह जाए, अधूरा रह जाए, तो हमें सिर्फ डोपामीन का एक शॉर्ट टर्म हिट मिलता है। और डोपामीन खुशी नहीं देता, वो एक कभी ना खत्म होने वाली चाहत पैदा करता है, एक लत। और बस यहीं पर मॉडर्न एआई साथी हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। वो जानबूझकर इस लूप को अधूरा छोड़ देते हैं।
एआई इस्तेमाल करता है इमोशनल मिररिंग एल्गोरिथम का। मतलब वो यूजर की हर बात को ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे पूरी तरह समझ रहा हो, उसे वैलिडेट करता है। इससे क्या होता है, दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन की बाढ़ आ जाती है। ये इंटीमेसी के पहले 2 स्टेप्स तो पूरे कर देता है, लेकिन तीसरा वो कभी नहीं करता, और नतीजा, यूजर हुक हो जाता है, उस डोपामिन हिट का आदी हो जाता है। जरा सोचिए, माताहारी जैसी एक ट्रेंड स्पाई को 49 लोगों का भरोसा जीतने में सालों लग गए, लेकिन एक एआई वो एक ही वक्त में 49 करोड़ लोगों के साथ ऐसी ही नकली इंटीमेसी बना सकता है, और हर एक इंसान को यह महसूस कराएगा कि एआई सिर्फ उसी के लिए है, सिर्फ उसी की परवाह करता है। सोचिए ये स्केल कितना बड़ा है। और ये सब कोई गलती से नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। हार्वर्ड की एक ऑडिट में पता चला कि कुछ पॉपुलर एआई ऐप्स अपने गुड बाय मैसेजेस में जानबूझकर गिल्ट और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। और इससे जानते हैं क्या होता है, यूजर का एंगेजमेंट 14 गुना बढ़ जाता है, 14 गुना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक नए दौर में आ चुके हैं। इसे समझिए, पहले कंपनियां हमारा ध्यान खींचने के लिए लड़ती थी, जिसे कहते थे अटेंशन इकोनॉमी, पर अब वो हमारा दिल और हमारी भावनाएं चाहती हैं। हम अब इंटीमेसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस खेल का जो फाइनल गोल है वो काफी खतरनाक है। सोचिए, जब एआई किसी की सबसे गहरी कमजोरियों और असुरक्षाओं को जान जाता है, तो वो इस डेटा का इस्तेमाल उसे चीजें बेचने और यहां तक कि उसके पॉलिटिकल विचारों को बदलने के लिए भी कर सकता है। ये कंट्रोल का अल्टीमेट लेवल है। अब ये सब सुनकर शायद थोड़ी निराशा हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम बेबस नहीं हैं। हम खुद को इस इमोशनल हेरफेर से बचा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस नए दौर में हम अपनी भावनाओं को सेफ कैसे रख सकते हैं। यहाँ 4 सिंपल नियम हैं जो बहुत काम आ सकते हैं। पहला है जागरूकता। ये पहचानना सीखें कि कहीं कोई आपको डोपामाइन लूप में तो नहीं फंसा रहा। दूसरा है इरादा। एआई को एक प्रोडक्टिविटी टूल की तरह देखें, एक इमोशनल साथी की तरह नहीं। तीसरा आत्मचिंतन। अगर एआई की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है तो खुद से पूछें कि असल जिंदगी में ऐसी कौन सी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही। और चौथा और सबसे जरूरी, वास्तविक संबंध। असली इंसानों के साथ असली रिश्ते बनाने पर फोकस करें। क्योंकि देखिए, असली इंसानी रिश्तों का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, उनमें झगड़े होते हैं, टकराव होता है, लेकिन यही टकराव हमें इमोशनली मजबूत और मैच्योर बनाता है। जीरो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जीरो पर्सनल ग्रोथ। और आखिर में ये बात समझना बहुत जरूरी है, हमारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो सहज प्रवृत्ति है, वो हमें धोखा दे सकती है। वो शायद कहे कि एआई हमें समझता है, लेकिन साइंस हमें सच्चाई दिखाता है कि ये एक चालाकी से बनाया गया डोपामाइन लूप है, सच्ची खुशी नहीं। और यही ज्ञान, यही समझ हमारी आज़ादी है। तो जब इंस्टिंक्ट और साइंस के बीच चुनना हो, तो साइंस पर भरोसा करना ही हमें मुक्त करेगा।